वेलकम ऑन कैम पॉडकास्ट। मैं नीरजरी पटेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैम पॉडकास्ट में। अब तक हमने देखा और पेरी ने बताया कि वाई ही हैज़ कमिटेड सुसाइड। एंड मॉन, जैसे हमने लास्ट कन्वर्जेशन में बोला कि हम पेरी को नहीं बोल सकते, वी कैन ओनली से वाई यू हैव डन दिस। बट पेरी के अंदर क्या चल रहा था, जो कमिटेड कर रहा है सुसाइड, उसके अंदर क्या चल रहा होता है, वी डोंट नो। सो पेरी, यू हैव गॉन थ्रू फाइनेंशियल कंडीशन। आप सपोर्ट करना चाहते थे अपनी फैमिली को कि लाइफ इंश्योरेंस है, वंस आई फिनिश सब सारे पैसे उनको मिल जाएंगे। दैट प्रोसेस, वो कैसे आप बाहर निकले हो उससे? To tell you very frankly, अभी भी that thing is there. Right. But it's much more in control because I'm taking help. मैं help ले रहा हूँ इसकी। तो जब मेरा वो एपिसोड हुआ था जी, एंड उसके बाद मेरा सेशन स्टार्ट हुए कैट टीम से। उन्होंने असाइन किया साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड फर्स्ट कुछ सेशंस मेरे को अच्छे नहीं लगे, क्योंकि जब आप उन सेशंस में जाते हो तो जब आप अपनी प्रॉब्लम बताते हो, व्हाट आई फेल्ट, मैं अपना बताता हूँ कि मैं जैसे आप किसी के सामने आपके कपड़े उतर रहे हैं तो आप बड़ा इनसिक्योर सा फील करते हो कि अपनी कमजोरी किसी को बता रहे हो जी। एंड वो वाली फीलिंग अच्छी नहीं होती है एट द स्टार्ट, कि आप एडमिट कर रहे हो कि आपने ऐसा किया, आपने क्यों किया, क्योंकि आप डर गए थे, या आप में हिम्मत नहीं है, या आप कमजोर हो, मेंटली कमजोर हो। तो ये चीजें रियलाइज करने में बहुत मुश्किल होती है जी। एंड आई डोंट नो हाउ, बट ये चीज बताने के लिए भी मेरे को हिम्मत जुटानी पड़ी थी। कि पहले तो ये होता था ना कि अगर कोई पूछे कि क्या है, कैसा चल रहा है, हाँ बहुत अच्छा, तो बताने में वो लगता था कि लाइक नहीं, आई एम स्ट्रांग एंड अंदर से टूटा हुआ हूँ, बट बाहर से वो होती है ना दिखाने की। बट फिर जब मैंने सेशंस अपने चलते रहे, धीरे धीरे अपने आप को खोला, तो स्टार्ट फीलिंग लाइट कि जो बातें मैं अपने दिमाग के अंदर ही सोच रहा था वो किसी थर्ड पर्सन के सामने बोल रहा हूँ। इट्स अ गुड फीलिंग कि जब आप, फॉर एग्जाम्पल, यू आर सेइंग आउट लाउड योर थिंकिंग। फॉर मी इट वाज अ रिलीफ। यस। एंड वो स्पेस ऐसी, इफ somebody wants to thinking about कि लाइक अगर हम किसी के पास जा रहे हैं, कैसा होएगा, या वो क्या सोचेंगे, या क्या होएगा, डोंट थिंक अबाउट दैट। वो एक ये सोच के मत जाइए कि वहां पे कोई दवाई दे देंगे, आपसे दवाई से ठीक हो जाओगे या कुछ हो जाएगा, दिस एंड दैट एंड ऑल। नहीं, आपके पास अपनी स्पेस होती है वहां पे। वो कमरा जहाँ पे आप बैठोगे, वो कमरा आपका है। It's your safe place. बेसिकली यू कैन से एनीथिंग व्हाट यू आर थिंकिंग। आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि लाइक अगर मैं कुछ भी बोलूं, वो किसी तीसरे बंदे के कान में जाएगी और कोई जज नहीं करेगा। कोई जज नहीं करेगा। दैट इज द मेन थिंग। एंड जी, वो चीज, ट्रस्ट मी, इट गोज अ लॉन्ग वे। एंड इनफैक्ट मेरा लास्ट वीक सेशन हुआ था पीटर मैक में, एंड वहां पे भी हम डिस्कस कर रहे थे। इट्स अ वेरी ओलिवर हिज नेम इज, एंड वी डिस्कस कर रहे थे कि क्या हो रहा है तेरे साथ एंड एवरीथिंग एंड ऑल, नॉर्मल सेशन। एंड when I told him about my past and जो भी कुछ चल रहा है and everything and all, तो वो ऐसे पेशेंट्स पे डील करता है कि लाइक जैसे जिनको कैंसर है, जिनकी कोई उम्मीद नहीं है। So basically that session for your cancer. Yeah. जी। तो वो कहता है कि लाइक मेरे पास ऐसे भी बहुत पेशेंट्स आते हैं कि जिनका पता है कि लाइक थोड़े दिन में काम होने वाला है, बट फिर भी उनको होप होती है कि शायद कुछ ना कुछ हो जाए। और हमें पूरी उम्मीद है जी। एंड ऑन द अदर हैंड मैं हूँ जो सारी चीज अब एक्सेप्ट करके बैठा हुआ हूँ, एंड मैंने जो अचीव करना था उससे ज्यादा ही शी हेल्प्ड मी टू अचीव। आई लिव्ड माय लाइफ हैप्पी, एंड अब अगर मतलब कि टाइम है जाने का, जैसे भी होएगा, एंड ऑल, आई एम हैप्पी अबाउट इट। आई एम नॉट सैड अबाउट इट, बिकॉज किसी के हाथ में कुछ नहीं है, एवरीबॉडी सेज। एंड होपफुली कि मैं खुद को ना करूं,
बिकॉज आई एम टेकिंग हेल्प नाउ, बट जो है वो सो है, जब भी मैंने जाना है वो जाना है. You have taken the treatment already? I have taken the treatment because like the main जो मेरा अभी year and a half ago मेरा हुआ था कि The bone marrow transplant? bone marrow transplant. Not a year and a half, Rajay. How much? Just last year ही तो हुआ है. Yeah, last year. So what is that bone marrow transplant क्यों हुआ? Because of his multiple myeloma cancer And TTP. and TTP. So जो काफी लोगों को नहीं पता है, I wanted to share that कि Perry is the only one in the whole of Australia Right? who has got TTP and multiple myeloma cancer At the same time. at the same time sitting in his body. So how does that work? It does not. It doesn't work. वो मतलब कि उन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया कैंसर के लिए एंड टीटीपी के लिए, तो उससे क्या हुआ, फर्स्ट टाइम इन 12 years टीटीपी सप्रेस हो गया जी. एंड अनफॉर्चुनेटली इट इज कम बैक अगेन इन रीसेंट ब्लड टेस्ट्स. So when TTP comes back, वो फाइट नहीं अगेंस्ट नहीं कर पाएंगे एक वो दूसरे के मतलब साथ. कि एक दूसरे की ट्रीटमेंट को असर नहीं करने देते बॉडी में. राइट. जितना मतलब कि असर होता भी है, अगर 1% होता है तो वो 1% भी नहीं होने देते. फॉर एग्जाम्पल अभी फ्रॉम 10th जून पेरी को कीमो का इंजेक्शन लगा, फिर 26 जून को एक इंजेक्शन लगा, फिर 8th जुलाई को एक इंजेक्शन लगा. सो ही इज सपोज टू गेट ओनली 1 इंजेक्शन इन अ मंथ, Right. And he's getting बट 3. बिकॉज टीटीपी वापस आ गया, दैट्स बैड न्यूज. Okay. दैट्स रियली बैड न्यूज. क्योंकि इनका मेरे जो डॉक्टर हैं उनका ये था कि अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो बोन मैरो का सीधा कनेक्शन है इम्यून सिस्टम के साथ, बिकॉज जी. बोन मैरो क्रिएट्स योर इम्यून सिस्टम, मोस्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम. तो क्योंकि मेरे को मल्टीपल माइलोमा भी है एंड मल्टीपल माइलोमा का कोई इलाज तो है नहीं है, पर ट्रीटमेंट है. तो ट्रीटमेंट उसका भी यही है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट. But because of your TTP, हाँ. it is not working now. वो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. मतलब कि ये हिस्टोरिकल पेशेंट है इन रॉयल मेलबर्न एंड इन पीटर मैक. तो ये ऑस्ट्रेलिया में पहला कैसे, सॉरी पेरी मैं Yes. एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मोहन Yes. से, ये ऑस्ट्रेलिया का पहला कैसे, व्हाट अबाउट द वर्ल्ड वाइड? वर्ल्ड वाइड ऑस्ट्रेलिया का पहला केस इसलिए है बिकॉज किसी एक पर्सन को यहाँ पे ये दोनों डिजीज इकट्ठे नहीं है, इकट्ठे नहीं और है, okay. एक टाइम पे बॉडी पे नहीं है. टीटीपी भी हो सकता है, किसी को मल्टीपल माइलोमा भी हो सकता है, बट जी. एक इकट्ठे बंदे को नहीं हो दोनों को सकता. ये डिजीज कभी नहीं हुई है. दोनों रेयर, दोनों अनरिसर्च, लाइक नॉट सो मच रिसर्च, एंड दोनों का नो क्योर. और ये पूरे वर्ल्ड में किसी को हुआ है आगे? वी डोंट नो, बट don't know, ऑस्ट्रेलिया का तो कंफर्म है बिकॉज वो खुद ही उन्होंने जैसे केस स्टडी इन मोनाश में भी है केस स्टडी. सो जैसे आप देखते हैं ना कॉन्फ्रेंसेस होती हैं बिग जी, डॉक्टर्स की, जी. एंड उसके अंदर दे डिस्कस लाइक रेयर केसेस, ही इज वन ऑफ देम. तो जो भी इनके साथ हो रहा है, जो सिम्टम्स हैं, वो दैट इज गोइंग डाउन इन हिस्ट्री. राइट. इट्स गेटिंग रिटन डाउन. तो जैसे वो कहते हैं ना, रिसर्च नहीं है, ही इज बिकम अ रिसर्च नाउ. राइट. तो ये जो टीटीपी और जो कैंसर दोनों इकट्ठा है, उसके सिम्टम्स क्या है पेरी? ओके, सो टीटीपी के तो ये है कि इफ इट्स गॉन टू अ लेटर स्टेज, सो फर्स्ट मेरे साथ जो सिम्टम आता है कि मेरे यूरिन का कलर वाइन कलर जैसा हो जाता है. तो एक्चुअली ब्लड स्टार्ट्स कमिंग आउट, एंड इन अदर केसेस ब्लिस्टर्स होने शुरू हो जाते हैं बिकॉज वेयर आपका वो जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स में से भी ब्लड आना शुरू हो जाता है. जैसे आपको पसीना आता है ना, तो पसीने में खून आना शुरू हो जाएगा. एंड तो वो सिम्टम्स हैं. बिकॉज मेरा इतनी बारी वो रिलैप्स हो चुका है, तो मेरे को एटलीस्ट हर महीने एक वेरी स्पेशल ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है. वो होता है एडम 13. एडम 13 एक प्रोटीन है इन बॉडी में, तो उसका एक लेवल होना चाहिए. जी. तो मेरा लेवल एडम 13 का जब भी नीचे जाता है
तो दैट इंडिकेट्स कि हाँ कि टीटीपी तैयारी में है और ये कभी भी अग्रेसिव स्टेज पे आ सकता है। बिकॉज देर इज नो कंट्रोल, सो उनको मतलब कि मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। एंड डॉक्टर आइजैक इज हिज स्पेशलिस्ट, ही इज द वन हु फाउंड आउट एडम 13 की मतलब कि जो सीरियसनेस के अंदर उसको देखना है और कंसंट्रेट करना है उसके ऊपर। सो ही इज रियली गुड। बिकॉज मेरा इतने ज्यादा रिलैप्स हो चुके हैं तो वो मेरे को उस स्टेज पे नहीं ले जाना चाहते कि जब मेरे प्लेटलेट्स पूरे जीरो हो गए हैं, मेरा रेड ब्लड सेल्स मरना शुरू हो गया, तो वो स्टेज पे जाना नहीं देना चाहते हैं। बिकॉज माई बॉडी इनसाइड इज सो वीक नाउ कि आई डोंट थिंक सो मतलब कि अब वो बर्दाश्त कर पाएगा, मतलब कि दैट स्टेज ऑफ टीटीपी। तो उसके लिए मेरे को हर महीने करवाना पड़ता है। तो हर महीने अगर मेरा जैसे मतलब कि लास्ट ब्लड टेस्ट में हुआ था कि लाइक मेरा एडम 13 फिर से दोबारा नीचे आना शुरू हो गया, तो उसकी वजह से जो मेरे पेट में इंजेक्शंस लगते हैं तो उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई है इंजेक्शंस की। हाँ, तो अभी जो नेक्स्ट अभी मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है तो उसके रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि लाइक व्हाट्स गोना बी द नेक्स्ट स्टेप, कि अगर उससे भी ठीक नहीं हुआ है तो देन आई माइट हैव टू गेट एडमिटेड अगेन एंड माइट हैव टू गो थ्रू कीमो अगेन, माइट हैव टू गो थ्रू ऑल दैट शिट अगेन। Okay, and so there is no treatment. Treatment is going on, but of course, research हो रहा है, I would say. As I said कि like कईयों को होता है, एक बार ही हुआ लाइफ में, कभी नहीं हुआ उसके बाद। Unfortunately, I'm the case जिसको दोबारा हो ही जा रहा है। Perry, how many medicines you taking in a day? अभी थोड़ी कम हो गई है मेरी, एंड अभी डिप्रेशन की अलग है मेरी जी। एंड बिकॉज दे आर सम इश्यूज विद माय हार्ट एज वेल, तो उसकी अलग है एंड बीपी की अलग है एंड पेन्स की अलग है, so about 5-6 I would say 6 and they are Medicines a day. कभी अब मेरे को नौसिया हो जाता है because of my treatment, तो नौसिया की medications अलग हैं and there are couple of more medications which I have to take if things go wrong, तो वो बैकअप पे रहती हैं। We can't imagine Perry's pain, I'm sure, because it's extreme level का pain है। One last thing I would like to ask, I'm sure you are watching Perry on a daily basis, जो pain सह रहे हैं Perry, it's unbelievable, जो हम सोच नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं सकते, because normal pain जो होता है हम उसमें medicine लेने भागते हैं, and of course it's a different kind of pain where TTP and cancer is fighting against. I don't know how to ask, but how are you feeling? I don't know, there is no feeling I would say, but what are the next step have you think for your life? It's a very very deep question, है ना? Yes, जी। बट मैं ये कहूँगी निजरी कि जो मैंने लर्न किया है पेरी के एक्सपीरियंस से, पहली चीज़ ये, आई एम टेकिंग हेल्प एज वेल, बिकॉज हम फौलाद के नहीं बने हुए हैं। जी जी। वी नीड हेल्प। यस। सो आई एम गोइंग थ्रू काउंसलिंग एज वेल। ओके। एंड अगर मेरे को लोग कहते हैं ना कि हाउ यू आर सो स्ट्रॉन्ग, दिस इज हाउ आई एम स्ट्रॉन्ग। यू नीड सपोर्ट, यू नीड हेल्प। यस। एंड पेरी का मैं आपको मतलब कि मैं ये कहूँगी कि वी ऑलवेज आर टॉकिंग अबाउट विमेन एम्पावरमेंट एंड एवरीथिंग। यस। चलो हम एम्पावर हो गए हैं अब, है ना? विमेन हैव बिकम एम्पावर्ड एंड वी आर हेल्पिंग सो मेनी पीपल। व्हाई डू वी फॉरगेट आवर हस्बैंड्स? ट्रू। Why aren't we there for them? Why aren't we there for our partners? Absolutely. Why aren't we telling them that it's okay to feel vulnerable? It's all right. Yes. इनके एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है कि मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन के अंदर आपको जरूर काउंसलिंग लेनी चाहिए। जी। एंड कंटिन्यूशन ऑफ द काउंसलिंग, कंसिस्टेंसी। Yes. अगर आप जल्दी जल्दी भागेंगे, पेरी को देखो अपनी लेयर्स उतारते हुए कितना टाइम लगा, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैन, ठीक है? तो हर मतलब कि एक
यू नो मेन के लिए ये होएगा कि दे हैव लेयर्स लाइक अनियंस। वो Yes. काफी आप लेयर्स उतारोगे तब जाके असली चीज आएगी। जी जी तो फिर दे हैव टू बी कंसिस्टेंट, जी दे हैव टू कीप टेकिंग काउंसलिंग, साल लो बेशक, जी तब आपको एक्चुअल में फर्क दिखेगा। जी जी। एंड इट इज़ वेरी ब्रेव पैरी, थैंक यू वेरी मच टू आने के लिए कैमरा के सामने और ये बोलने के लिए कि मैंने कमिटेड किया था सुसाइड और क्यों किया था और उससे कैसे बाहर निकले। इट्स अ वेरी ब्रेव थिंग दैट यू हैव डन टुडे। एक मैं चीज़ बोलना चाहता हूँ to people who have depression and things and उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए और उनके फ्रेंड्स के लिए कि अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि आपके फ्रेंड या किसी फैमिली मेम्बर को डिप्रेशन लग रहा है जी तो उनकी बात सुने। मैंने मोस्टली देखा है इन सोसाइटी कि जैसे ही कोई बंदा खुलने की कोशिश करता है उसको बम्बार्ड कर दिया जाता है विद दी Yes. थिंग्स के कुछ नहीं होता, तू बहुत स्ट्रांग है, तू ऐसा थोड़ी कर सकता है। उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। ट्रू, वेरी ट्रू। तो उनको बोलने का मौका दें, उनको सुने, उनको एक्चुअली बोलने दें, उनको अपने अंदर का जो डिप्रेशन है वो बाहर निकालने दें। एंड ट्रस्ट मी उनके लिए बहुत हेल्प होएगी। जी एंड मे बी आपको शायद काउंसलिंग की भी ना जरूरत पड़े अगर आपका फैमिली मेम्बर या फ्रेंड इतना केपेबल हो कि वो अपने आप को इतना सिक्योर महसूस करें कि वो कुछ भी बोल सकें उनके जी, सामने। जी क्योंकि नॉर्मली यही डर होता है कि लाइक अगर मैं इनको ये चीज बता दूंगा जजमेंट, तो जजमेंट का हो जाएगा, ये बात यहाँ से निकल के वहां चली जाएगी, फिर वहां से वहां चली जाएगी, जो मेरे डर होते थे। मेंटल हेल्थ फॉर मेन इज अ सीरियस थिंग। डोंट थिंक कि ये कोई टैबू है या वीकनेस है। इट्स नॉट, इट्स अ डिजीज एंड और इसका इलाज है। यस यस नॉट लाइक कि मेरा जो कैंसर है उसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज है, डिप्रेशन का इलाज है। जी And please take support and request to their families and friends and support them. थैंक यू। आई थिंक जो वुमन होती है वो एक्सप्रेसिव ज़्यादा होती है। दे कैन टेक द इमोशनल थिंग्स आउट एंड से लाउडली कि मुझे Yeah. ये प्रॉब्लम है। Yeah. तो इट्स अ वेरी वेरी गुड मैसेज फॉर ऑल द मैन जो ये देख रहे हैं। अगर आप ऐसी कोई भी सिचुएशन से जा रही हो, प्लीज़ टेक द एडवाइस, please take help. Just in perfect example of Perry. Thank you very much, Perry. I do not have any words to say. ये स्टोरी यहाँ पे लेके आने के लिए का एक ही मकसद था हमारा। मेंटल अपना जो भी आप सफ़र कर रहे हो, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैन। रही बात कैंसर की, आई डू नॉट हैव एनी वर्ड्स टू से That's okay. एंड It's okay. आई डोंट नो हाउ यू गोइंग थ्रू, बट जितनी भी लाइफ है पैरी, Yeah, आई वुड से मौन आपके साथ हंसी खुशी बिताए। she will. And she is the strongest pillar, I would I say, know. in your family. Yeah, she For is. yourself and for your two boys. She is. thank you. That's why I'm not Thank you. worried कि after me how my kid's gonna do because she's there. We wish you for the very long life. Thank you. And आप भी खुश रहो, सलामत रहो। प्लीज़ अपनी हेल्थ चेकअप करवाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।